हेलो फ्रेंड्स, आज हम सभी कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। जैसे कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस का अधिवेशन कब किया है, सुभाष चंद्र बोस ने कब कब किया है, मोतीलाल नेहरू ने कब कब किया है, और जब उन्होंने किया है तो अपने अध्यक्षीय जब पद पे थे तो उसमें कौन कौन से कार्य हुए हैं। जैसे कि क्या बोलते हैं, मानव अधिकार से जब संबंधित जो कार्य हुए थे किस अधिनियम में हुए थे, नियोजन समिति से जो कार्य हुए थे वो किस अधिनियम से हुए थे, पहली बार पूर्ण स्वराज का नारा किस अधिनियम में दिया गया। इस तरह के जो प्रश्न हैं ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग कांग्रेस की स्थापना जो कि 1885 में हुई थी उससे संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, किसने किया था? तो ऑप्शन हमारे यहाँ ए सही हो जाएगा। ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। कब? 1885 में। 1885 में किया था। ठीक है, कहाँ किया था? तो बम्बई में किया था। ठीक है, बम्बई में किया था। जैसे कि एलन ऑक्टोबियन ह्यूम यानी कि ए ओ ह्यूम ने भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे और वे शिमला में बस गए थे। यानी जो ए ओ ह्यूम था वो क्या था, एक भारतीय जो सिविल सेवा जो होता है उस समय जो था वो ब्रिटिश सेवानिवृत्त, वो एक रिटायर्ड अधिकारी था और वो भारत में ही हिमाचल प्रदेश के शिमला में बस गया था। 1884 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया था, यानी इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना किया था, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। ठीक है, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास का दौरा करने के उपरांत उन्होंने यह घोषणा किया कि दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक जो सम्मेलन होगा ना वो पुणे में आयोजित होगा। ठीक है, किया जाएगा, जिसमें तीनों महाप्रांतों के सभी वर्गों के शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने के कारण यह सम्मेलन क्या हो गया, इसको बदलकर तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में कर दिया गया। और भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला जो अधिवेशन हुआ वो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, इतनी सारी जानकारी है, आप इसे एक बार स्टॉप करके देखिएगा और इसे एक बार जरूर इसको पढ़िएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 2 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे कौन थे? वो क्या थे? एक असैनिक सेवक थे, एक रिटायर्ड सिविल सेवक अधिकारी थे वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 3 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ए ओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन हमारे यहाँ ए सही हो जाएगा। 1885 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1885 में हुई थी। किसने किया था? ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। ठीक है, और वो क्या थे? एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला जो अधिवेशन हुआ था वो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था और इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो अधिवेशन जो हुआ था मुंबई में, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, जो मुंबई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ इसकी अध्यक्षता किया था, एंड डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था। तथा इसके प्रथम महासचिव कौन हुए? स्वयं ए ओ ह्यूम थे। ठीक है, ये संस्थापक भी थे और इसके महासचिव भी थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी सही हो जाएगा। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रश्न संख्या 6 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन हमारे यहाँ सी हो जाएगा। मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी हो जाएगा। और इसके अधिवेशन कहाँ हुआ था प्रथम? तो बम्बई में हुआ था। कब हुआ था? बम्बई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न संख्या 8 है कि इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? किसने किया था? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो अधिवेशन हुआ था मुंबई में, इसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था। प्रश्न संख्या 9 है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? यानी कहने का मतलब ये 1885 में प्रथम अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, यानी मुंबई में हुआ था। तो अब मुंबई में इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी सही हो जाएगा। डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में, इसकी अध्यक्षता किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी सही हो जाएगा, भूमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष था? कौन था? तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी सही हो जाएगा, WC बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1885 में जब WC बनर्जी अध्यक्ष बने थे द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं था? यानी कि जब WC बनर्जी ने 1885 में प्रथम अधिवेशन मुंबई में किया था तो उनका उद्देश्य कौन सा नहीं था, वो ढूंढना है इसमें से। यानी कि ऑप्शन ए में क्या है, देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, ये सही है। देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय और प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके इसमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है कि शिक्षित वर्ग की पूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों का विचार प्रकट करना, यही गलत है। यानी कि वो क्या था, जो प्रथम जो अधिवेशन हुआ था इसमें ये बातें थी कि जो देश के जो हित, जो देश को आज़ादी में या देश के हित में जो भी बातें हैं, जब तक लोगों के बीच संपर्क नहीं स्थापित होगा, आपस में बैठक नहीं होगा, तब तक ये क्या होगा, तब तक ये सब मतलब संभव नहीं है। तो इसके लिए वो प्रथम लक्ष्य रखे थे, उद्देश्य उनका ये था पहला। उसर क्या और क्या था कि जाति, संप्रदाय और प्रांतीय पक्षपातों में जो मतभेद था इसको समाप्त करना था, ये भी हो जाएगा। और जो ऑप्शन सी यहाँ पर दिया है कि शिक्षित वर्ग के लिए पूर्णता नहीं था, यानी कि सिर्फ शिक्षित वर्ग के लिए नहीं था, सभी यहाँ पर इसमें आके इसकी सदस्यता ले सकते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 13 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए वो ह्यूम प्रथम महासचिव थे, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 14 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी हो जाएगा, डफरिन। यानी कि 1885 में डफरिन जो था ना, वो भारतीय राष्ट्रीय जो भारत का वायसराय था, ये भारत का वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास उड़ाया था? यानी इसने बोला था, वो कौन सा जनरल था जिसने कांग्रेस का आलोचना किया था, उपहास उड़ाया था कि अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था है, ये कहा था। किसने? तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर ए सही हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर प्रश्न है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी सही हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 कि लॉर्ड डफरिन के समय वायसराय काल के समय मतलब कि एक महत्वपूर्ण घटना क्या था? तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी सही हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना था। एंड जब डफरिन वायसराय था तो उस समय यही घटना घटी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब? 1885 में हुआ था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर कि किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो कौन था वो? ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी सही हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन ने मजाक उड़ाया था इसका। मैंने अल्पसंख्यक सूक्ष्मदर्शी का यानी बहुत छोटे छोटे लोगों का संगठन है ये कहकर उसका मजाक उड़ाया था। प्रश्न संख्या 19 है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं हुआ था? जब 1885 में जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी बम्बई में हुआ था, तो उस समय कौन से इसमें जो सदस्य थे वो शामिल नहीं थे? तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी सही हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, क्योंकि ये अपने दूसरे इनका एक संस्था था उस अधिवेशन में थे ये। इसको आगे देखते हैं हम लोग। जैसे कि 1876 में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और कौन थे, एक आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था। यानी 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन का गठन किया और 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन यानी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इसका दूसरा जो सम्मेलन था वो 1885 में कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। ठीक है। तो 85 में तो कांग्रेस का स्थापना हुआ था, प्रथम सम्मेलन हुआ था और इसका भी हो रहा है। यही कारण है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के से मतलब जुड़े सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 20 नंबर प्रश्न है
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया है? दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कब किसने किया है, यानी दूसरा अधिवेशन कब हुआ है आपका? ये आपका हुआ था 1886 में हुआ था। कहाँ हुआ था ये आपका? हुआ था कलकत्ता। कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ था। तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 21 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी सही हो जाएगा, 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था 1886 में, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, उस समय मुस्लिम सदस्यों ने कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 33 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, जैसे कि कांग्रेस का द्वितीय जो अधिवेशन हुआ है वो कब हुआ है? 1886 में। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और कांग्रेस के जो दूसरे अधिवेशन में कुल 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 436 प्रतिनिधियों मतलब कि पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब फर्स्ट वाले में कितने भाग लिए थे? मात्र 72 थे। मात्र 72 प्रतिनिधियों ने कांग्रेस के सामने भाग लिया था और द्वितीय में 436। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जहां मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या मात्र 2 थी, वहीं दूसरे अधिवेशन में 33 हो गई। तीसरे अधिवेशन में 87 में जो मद्रास में हुआ था वो 81 हो गया। और चौथे अधिवेशन 88 में जो इलाहाबाद में हुआ था वो 221 तक पहुंच गई थी। यानी फर्स्ट वाले में दो हो गया, दूसरे वाले में 33, तीसरे वाले में 81 और चौथे वाले में 221। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई थी। निम्न में से उस समिति के सभापति कौन थे? तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी सही हो जाएगा, बी डिग्बी जो थे, बी डिग्बी जो कि कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के 1889 में वो लंदन गए थे, वही व्यक्ति थे ये बी डिग्बी। ठीक है, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था। यानी कि विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना लंदन में किया गया है। और यह इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक समिति था और इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र भी निकाला था इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी सही हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। ये कब बने थे? ये आपका 1887 में। कहाँ हुए थे ये मद्रास में हुए थे। कहाँ पर? मद्रास में जो हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन 1887 में, वहाँ के ये अध्यक्ष थे। ठीक है, देखते हैं हम लोग। जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का जो गौरव है वो बदरुद्दीन तैयब जी को है। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 24 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी सही हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्लाह सियानी थे। कौन थे? द्वितीय रहीमतुल्लाह सियानी थे वो। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सियानी थे। और ध्यातव्य है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 12वां अधिवेशन कब हुआ था? ये 28 से 31 दिसंबर 1896 को कलकत्ता में रहीमतुल्लाह सियानी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? 1887 में थे। कहाँ पर? मद्रास में, बदरुद्दीन तैयब जी। और द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुए थे? वो थे रहीमतुल्लाह सियानी। कब हुए थे? 1896 में हुए थे। 1896 में कब? ये कौन सा अधिवेशन था? 12वां अधिवेशन था। कहाँ हुआ था ये? 96 में कोलकाता में हुआ था और रहीमतुल्लाह सियानी की अध्यक्षता में आयोजन किया गया था। यहाँ पर और सारी बातें हैं जिसको हम आगे बताएंगे। जैसे प्रश्न संख्या 26 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न ये फर्स्ट है कथन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। ये कौन सा इनमें से सही है ये देखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, ये गलत है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबी थे, ये सही है, यानी ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी सही होगा, केवल 2 सही है। कौन थी प्रथम अध्यक्ष, कौन थी प्रथम जो अध्यक्ष थी ना, ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन थी, वो थी आपका एनी बेसेंट थी। कौन? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इसकी प्रथम अध्यक्ष थी। कब बनी थी? 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट थी। जबकि 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है। यानी जब क्वेश्चन आएगा कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन देगा, तो वो हो जाएगा आपका एनी बेसेंट। ये कब बनी थी? 1917 में। यदि क्वेश्चन पूछ देगा कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाली भारतीय महिला प्रथम कौन है, तो वो आपकी कौन है? ये है आपकी सरोजिनी नायडू जी हैं। ये कब बनी थी? 1925 में कानपुर में बनी थी। और कौन सा अधिवेशन था ये? 40वां वार्षिक अधिवेशन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? यूरोप के व्यक्ति कौन था जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी सही हो जाएगा। जॉर्ज यूले जो था वो प्रथम निर्वाचित मतलब कि यूरोपीय अध्यक्ष था ये। ठीक है, ये कब बना था? ये 88 में, 1888 में बना था। कब? ये 1888 में जॉर्ज यूले बना था इलाहाबाद में। 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे थे? यानी ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी सही हो जाएगा। सर सैयद अहमद था। ये हमेशा कांग्रेस से विरोध में था, यही नहीं था। यानी कि कौन सा व्यक्ति है जो कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रखा? तो ऑप्शन डी सही है हमारा, सर सैयद अहमद खान। प्रश्न संख्या 29 है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? वो कौन से इसमें से व्यक्ति हैं चारों ऑप्शन में से कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं रहे? तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे थे। जैसे कि लाला लाजपत राय, जिन्हें लोग प्रायः शेरे पंजाब यानी पंजाब का सिंह कहते थे, 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? ये बने थे 1920 में, जो कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष बने थे। अभी अनहैप्पी इंडिया के लेखक थे। लाला लाजपत राय ने किस पुस्तक के लेखक हैं? वो है आपके अनहैप्पी इंडिया एक पुस्तक के एक लेखक हैं लाला लाजपत राय। और श्रीमती एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड से थी, यानी कि अंग्रेजी आयरलैंड से थी, और वर्ष 1907 से लेकर 1933 तक थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रधान रही थी वो। और 1916 में होमरू लीग का इन्होंने गठन भी किया था, और 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है, और मोतीलाल नेहरू वर्ष 1919 में और 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। और जनवरी 1923 में उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था। किसने? सुभाष चंद्र, ये चित्तरंजन दास और ये मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था इसमें। और तिलक जो थे महाराष्ट्र के चित्तपावन ब्राह्मण थे। क्यों थे? कौन से ब्राह्मण थे? जो बाल गंगाधर तिलक थे वो क्या थे? महाराष्ट्र के चित्तपावन ब्राह्मण थे। और इन्होंने केसरी तथा मराठा का संपादन किया और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का प्रसिद्ध नारा भी दिया, किंतु वे कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 30 है कि निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किया था? तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा है? तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी सही हो जाएगा। कौन सा अध्यक्ष हुआ है? तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर ए सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय ये हुए थे। कब? 1920 के, जब 1920 में कोलकाता में जो विशेष अधिवेशन हुआ था तब। प्रश्न संख्या 32 है कि निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं? कौन भारत के ये कौन सी महिला जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं? तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी सही हो जाएगा, एनी बेसेंट। कब रही है ये? 1917 में रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को चुना था? तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर ए सही हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1917। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, कौन थी? एनी बेसेंट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एनी बेसेंट। 35 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, कौन थी? ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी सही हो जाएगा, श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष रही थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए बार बार आ रहा है, ये आपको याद रहना चाहिए हमेशा। 36 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही हैं? तो ऑप्शन हमारे डी हो जाएगा, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं वो। प्रश्न संख्या 37 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन थी? ऑप्शन बी सही होगा, एनी बेसेंट। ये 2019 के जो एग्जाम हुआ है बीपीएससी का, उसमें आया हुआ प्रश्न है, एनी बेसेंट। ये हर एक एग्जाम में मतलब कि आता ही रहता है ये क्वेश्चन। कांग्रेस के 38 नंबर प्रश्न है कि कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन रही हैं? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन रही हैं? कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन रही हैं? तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, सरोजिनी नायडू का 1925। कहाँ पर? कानपुर में, कानपुर अधिवेशन हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि सरोजिनी नायडू 1879 उनका जन्म हुआ था, 1849 में उनकी मृत्यु हो गया था। कवयित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी और 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में एक कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रही थी और यह महात्मा गांधी की विश्वास पात्र और निष्ठावान सहयोगी थी और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर इन्होंने कई बार जेल भी जाना पड़ा और 1947 से लेकर 49 तक यह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रही थी। यानी उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन थी? ये सरोजिनी नायडू जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी सही हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। एनी बेसेंट भी है, लेकिन ये प्रथम यहाँ पर क्या पूछ रहा है? भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ रहा है, ये ध्यान देना आपको, नहीं तो ए मार्क निकल जाएगा, क्वेश्चन गलत। 40 नंबर प्रश्न है, ये क्या करना है, कौन सा सही है इसमें से, कौन सा कथन आपने इसमें से सही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था? गलत। ये कहाँ हुआ था? प्रथम बम्बई में हुआ था आपका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था? ये सही है। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था ये। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में के अधिवेशन में किया और लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, ये भी सही है, यानी ऑप्शन 2 और 3 सही है। कहाँ है? ऑप्शन सी सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन किस स्थान पर हुआ है? 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी सही होगा, बांकीपुर में हुआ है 27वां अधिवेशन। ठीक है। 42 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा? यानी कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने यह मतलब अपनी अभिव्यक्ति जारी किया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे? ये कहाँ कहा था? तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी सही हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन 1916 में उन्होंने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ठीक है। और इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई तथा तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता भी हुआ था और यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी जाना जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था ना 1916 में, वहीं पर बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। देखिए उस समय गरम दल और नरम दल जब सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में जब हुआ था आपका सूरत अधिवेशन, यहाँ पर ये गरम दल और नरम दल दो भागों में टूट गए थे, यानी कांग्रेस यहाँ पर टूट गई थी। फिर इनकी जो मतलब कि आपस में ये जुड़े थे, ये यानी कि उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई थी। वो कब हुआ था? ये आपका 1916 में हुआ था, लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में हुआ था यहाँ पर। और किनके प्रयासों से हुआ था? तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर प्रश्न है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर ही रहेंगे, ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही हो जाएगा।
44 नंबर प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो ऑप्शन यहाँ सी सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक जी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन इसमें से सही है? सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला है। गलत। कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट है वो, एनी बेसेंट। सी आर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, वे जेल में थे। ऑप्शन हाँ ये सही है, 1922 में वो जेल में थे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष थे। गलत, ये कभी अध्यक्ष बने ही नहीं थे, हमेशा वो महासचिव रहे थे। अल्फ्रेड वेब 1994 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। हाँ ये भी सही है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर 2 और 4 सही होगा। कहाँ पर है? ऑप्शन बी में, यानी कि 2 और 4 सही होगा। सी आर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था तो वे जेल में थे 1922 में, और अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष होने का जो गौरव है वो एनी बेसेंट को प्राप्त है। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता किया था। और ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे और इसके अध्यक्ष कभी नहीं वो रहे थे, केवल महासचिव बने थे। और सी आर दास ने वर्ष 1922 ईस्वी में गया अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, जबकि वर्ष 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में भी सी आर दास को अध्यक्ष नामित किया गया था, परंतु इस दौरान उनके जेल में होने के कारण इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ना वो हकीम अजमल खान ने किया था। ठीक है। और सी आर दास ने जेल से कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। और अल्फ्रेड वेब जो कि मद्रास अधिवेशन जो हुआ था 1894 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है। इसमें बहुत सारी बातें हैं, एक बार देखते हैं। जैसे कि पहली महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन। और ए.ओ. ह्यूम कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे, सिर्फ वो महासचिव और संस्थापक थे। सी आर दास पहली बार बने थे कब? सी आर दास पहली बार बने 1921 में अध्यक्षता इनको मिला था। कहाँ पर हुआ था? 1921 में अध्यक्षता कांग्रेस की ये अहमदाबाद में हुआ था। और उस समय वो सी आर दास कहाँ पर थे? वो सी आर दास उस समय जेल में थे। और जेल में होने के कारण इनके जगह पर किसने अध्यक्षता किया था? वो हकीम अजमल खान ने किया था 1921 में, जो अहमदाबाद अधिवेशन हुआ था। ठीक है। और फिर 1922 में सी आर दास ने अध्यक्षता किया था जेल से निकलने के बाद। जो 1922 में कहाँ हुआ था? गया अधिवेशन में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यानी ये कथन किसका है? किसने ये कहा है कि कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था। जो कांग्रेस जो आंदोलन कर रही है वो ना किसी लोगों द्वारा प्रेरित था और नहीं या उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ये कथन किसका है? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय जी का कथन है कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और नहीं इसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ये कथन किसका है? तो लाला लाजपत राय जी का है। ठीक है। 47 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस को शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये कथन किसका है? मैंने कांग्रेस जो है ना वो पतन की तरफ लड़खड़ा रही है और मेरी यही अभिलाषा कि जब तक मैं भारत में हूँ कि उसकी समाप्ति को शांतिपूर्ण में देख सकूँ। ये कथन किसका है? लॉर्ड कर्जन का है। लॉर्ड कर्जन, इसका कार्यकाल देते हैं कितना है? 1800 आपका इसका जो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल, इसका ऑप्शन बी सही होगा, लॉर्ड कर्जन कथन है ये। इसका जो कार्यकाल है 1899 से लेकर 1905 तक था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर प्रश्न है कि अध्यक्षीय संबोधन के समय, जो अध्यक्ष थे उस समय संबोधन जब कर रहे थे, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था वो कौन थे? ऑप्शन हमारा यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब वो अध्यक्ष थे और अपना भाषण दे रहे थे तो उस समय हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था। अभी कौन सी देवनागरी लिपि है, लेकिन इन्होंने रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था। वो कौन थे? तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो ये कथन है महात्मा गांधी जी का, इंपॉर्टेंट कथन है ये, यानी कि स्वतंत्रता हमारे भारत को मिल जाएगा तो उसके बाद से कांग्रेस को समाप्त, जो कांग्रेस संस्था है इसको समाप्त कर दिया जाए। ये कथन किसका है, तो ये महात्मा गांधी जी का है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न है कि अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जब 1919 में हुआ था अमृतसर में, के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी जी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें इनके सहयोग से चुना गया था। यानी कांग्रेस का नया संविधान जब 1919 में अमृतसर अधिवेशन में लिखा जा रहा था तो गांधी जी के सहयोग के लिए कौन कौन थे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2 और 4 एनसी केलकर और आईबी सेन थे। कौन थे, एनसी केलकर थे। ठीक है, एनसी केलकर थे और कौन थे, आईबी सेन। ठीक है, आईबी सेन और एनसी केलकर, इनको मतलब महात्मा गांधी को सहयोग के लिए इन्हें दिया गया कि आप कांग्रेस का नया संविधान लिखिए। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर ए सही हो जाएगा, 2 और 4 एनसी केलकर और आईबी सेन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1919 में अमृतसर अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए महात्मा गांधी जी को सहयोग करने के लिए एनसी केलकर और आईबी सेन को भेजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर प्रश्न है कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था। यानी कि वो एक कौन था, एक गवर्नर जनरल था जो भाग लिया था, वो जनरल जनरल से मिलान करना है कौन सा था, ये ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी सही हो जाएगा, लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई 1915 में। ये एक अंग्रेज था, ये गवर्नर जनरल था जो कि कांग्रेस के लिए अध्यक्षता किया था। कब, ऑप्शन बी होगा, लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई अधिवेशन 1915। विलिंगटन था ना, ये 1915 में बम्बई अधिवेशन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VBI क्वेश्चन है, ये आता रहता है हमेशा एग्जाम में, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये अकेला ही है ऐसा अध्यक्ष है, ऐसा ये मतलब गवर्नर जनरल है जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता किया था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने किया था। मैं CBR चेरियार ने किया था। ये कौन सा अधिवेशन था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी सही हो जाएगा, नागपुर अधिवेशन 1920। एक बार और देखते हैं प्रश्न को कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता। तो हम लोग पाते हैं बी राघवाचारी, हम लोग शॉर्टकट में पढ़ते हैं बी राघवाचारी। यहाँ पर दिया है सी विजय राघव चेरियार ने किया था। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी हो जाएगा, नागपुर अधिवेशन 1920। और 1920 में एक और अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन। ये क्या था, ये विशेष अधिवेशन था। ठीक है, विशेष अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी ने किया था 1920 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सी विजय राघव चेरियार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता किया था और लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार यानी AC मजूमदार ने किया था, जबकि गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता CR दास यानी चित्तरंजन दास ने किया था और नागपुर अधिवेशन 1920 में ही सदस्यता शुल्क 4 आना किया गया ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी कांग्रेस से जुड़ सके। नेक्स्ट प्रश्न है 53 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित किया था। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर ए सही हो जाएगा, नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति को मतलब घोषित किया था कि हमारी नीति क्या है देशी रियासतों के प्रति। ऑप्शन हमारे यहाँ पर ए सही हो जाएगा, नागपुर अधिवेशन। प्रश्न संख्या 54 है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है कि कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। ये सही है, यानी प्रांतीय कांग्रेस समिति का जो गठन किया गया था ना पहली बार, वो भाषा के आधार पर किया गया था 1920 में। और वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। ये भी सही है, यानी दोनों सही है। यानी 1920 में
प्रांतीय कांग्रेस समिति का जो गठन हुआ था ना, वो भाषा के आधार पर हुआ था। लेकिन वहीं भारत के आज़ादी के बाद 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को ठुकरा दिया, यानी अस्वीकार कर दिया। इस तरह ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर प्रश्न है कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर ए सही हो जाएगा, CR दास, चित्तरंजन दास ने 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। 56 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना किया था? यानी कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किसने किया है? तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी सही हो जाएगा, MK गांधी, यानी कि मोहनचंद्र करमचंद गांधी। मोहनचंद्र करमचंद गांधी महात्मा गांधी जी थे। 1932 में हरिजन सेवक संघ की इन्होंने स्थापना किया था। 57 नंबर प्रश्न है कि क्या है इसमें कि नीचे दिए उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए और तिथियानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए। यानी कि तिथि के अनुसार इन्हें सजाना है कि कौन कैसे कैसे बने हुए हैं। यानी कि महात्मा गांधी बने हुए हैं 1924, जवाहरलाल नेहरू अपने बने हुए हैं 1928, 29 बने थे ना, 29, पटेल जी बने हुए हैं और श्रीमती सरोजिनी नायडू बनी हुई हैं। सरोजिनी नायडू कब बनी है? 1925। मिला लीजिए तो पहले हो जाएगा महात्मा गांधी जी, फिर हो जाएंगे आपके सरोजिनी नायडू, फिर आपका ये 29 में ये 1929 में जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल। एक वल्लभ भाई पटेल कब थे थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा इसका, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा 1432, 1432। यानी सबसे पहली बार महात्मा गांधी, दूसरे में सरोजिनी नायडू, 25 में जवाहरलाल नेहरू, 29 में और ये वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही होगा, 1 4 1 4 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे देखिए यहाँ पर दिया एक्सप्लेन में कि प्रश्नगत कांग्रेस अध्यक्षों का अध्यक्षता वर्ष निम्न है। महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया था और सरोजिनी नायडू जी ने 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 40वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। और जवाहरलाल नेहरू 1929 में जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था और 1936 में लखनऊ अधिवेशन तथा दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। और जबकि पटेल जी ने 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। देखिए कराची हुआ ना, कराची 1931, कब? 1931 में कराची अधिवेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन इसका आएगा क्या क्या यहाँ पर हुआ था। यानी कि पटेल जी ने 1931 में किया था, महात्मा गांधी जी ने 24 में किया था, सरोजिनी नायडू जी ने 1925 में किया था और जवाहरलाल नेहरू ने 29 में 36 में किया है। ठीक है, 58 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी जी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी सही हो जाएगा, बेलगांव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही हो जाएगा, बेलगांव अधिवेशन 1924। नेक्स्ट प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, 1924। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया है? 1924, 1920, सॉरी 1924 हो जाएगा इसका। 62 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है। अबुल कलाम आजाद ये कब बने थे? अबुल कलाम आजाद बने थे आपका 1940 रामगढ़ अधिवेशन में बने थे। फिर सरोजिनी नायडू कब बनी थी? ये कानपुर अधिवेशन 1925 में बनी थी। मोतीलाल नेहरू कब बने थे आपका? ये अमृतसर अधिवेशन 1919 में बने थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब बने थे? ये आपका बंबई में बने थे, 1934 में बने थे। इस तरह ऑप्शन हमारा यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 4 3 1 2। यानी कि अबुल कलाम आजाद बने थे रामगढ़ अधिवेशन 40 में, सरोजिनी नायडू बनी है कानपुर अधिवेशन 25 में, मोतीलाल नेहरू बने हैं अमृतसर 1919 में और राजेंद्र प्रसाद बने हैं मुंबई 1934 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये भी मिलान करना है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है,
तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा मेरठ। मेरठ अधिवेशन कब हुआ है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा एक का 3 हो गया। मेरठ अधिवेशन हुआ था 1946 में। कानपुर अधिवेशन कब हुआ है? 1925 में आपका हुआ है। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ है? 1916 में हुआ है। अब बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ है। इस तरह ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही हो जाएगा, 3 4 1 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस सॉरी निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने समाजवाद भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? यानी समाजवाद का शब्द कहाँ दिया है? तो ये अधिवेशन होता है आपका लखनऊ अधिवेशन 1936। ठीक है, 1936 लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, समाजवाद का इन्होंने बात किया था। 65 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया है? हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था 1938 में, इसकी अध्यक्षता किसने किया है? तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि कांग्रेस का 91वां अधिवेशन 1938 के दौरान गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति यानी कि 1938 के अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने किया है हरिपुरा में, इसमें किस बात पर फोकस किया गया है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया? 1938 में। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यानी कि राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना कब हुआ था? 1938 में। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और किसके अधिवेशन में हुआ था? ये 1938 के सुभाष चंद्र बोस जी के अधिवेशन में हुआ था हरिपुरा में। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को वर्ष 1934 में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था और आगे चलकर 40 से लेकर 46 तक अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जबकि जेबी कृपलानी को वर्ष 1946 में मेरठ कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। यानी कि 46 में कौन थे? कहाँ हुआ था? मेरठ अधिवेशन। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी जी थे। ठीक है, सबसे लंबी अवधि तक ले अध्यक्ष किसने कौन रहा था? तो ये अबुल कलाम आजाद रहे थे 1940 से लेकर 46 तक। और सबसे कम उम्र के ये अध्यक्ष, 2 क्वेश्चन बनता है इनसे, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। और सबसे लंबी अवधि तक कौन बने थे आपका? 1940 से लेकर 46 तक अबुल कलाम आजाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 66 में प्रश्न है कि वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा अधिवेशन कहाँ है? गुजरात में। 67 प्रश्न है, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? देखिए ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी सही हो जाएगा, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद 1888 में उनका जन्म हुआ था और 1898 में उनका मृत्यु हो गया था। 1923 में जो दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सत्र के अध्यक्ष बनाया गया था इन्हें। ठीक है, यानी कि 1923 में जो दिल्ली में एक कांग्रेस का विशेष सत्र बनाया गया, उसमें इनको अध्यक्ष बनाया गया था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद धारण करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। और अबुल कलाम आजाद वर्ष 40 से लेकर 46 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और आज़ादी के पूर्व यह सबसे लंबा कार्यकाल था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो कि 1889 में जन्म हुआ था और 64 में इनकी मृत्यु हुआ था, ने 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया है। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में। फिर आनंद मोहन बोस 1847 में जन्म हुआ था और 1906 में इनकी मृत्यु हुआ था। 1898 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किया है। किसने? आनंद मोहन बोस 1898 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में किया है। जबकि भूपेंद्र नाथ जो बोस थे 1914 में कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ था, वहां इन्होंने अध्यक्षता किया है। ठीक है, 14 में मद्रास में अधिवेशन हुआ है, इसकी अध्यक्षता भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया है और 98 में जो मद्रास अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता आनंद मोहन बोस ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 68 नंबर प्रश्न है, मिलान करना है कि कांग्रेस के अध्यक्ष और अधिवेशन स्थल। डॉक्टर M.A. अंसारी कहाँ थे? ये आपका 27 में 1927 हो जाएगा, आपका 1927 हो जाएगा मद्रास अधिवेशन।
पुरुषोत्तम दास टंडन, इन्होंने कहाँ किया है? नासिक, नासिक में किया है। सरोजनी नायडू, ये आपका कानपुर हो जाएंगी। और सुभाष चंद्र बोस, ये आपका हो जाएगा हरिपुरा। तो ऑप्शन हमारा इस तरह सी सही हो गया। एक का 3, बी के 4, सी का 2 और डी का 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी सही हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि अबुल कलाम आज़ाद 40 से 46 तक लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे और आज़ादी के पूर्व सबसे लंबा कार्यकाल था। ठीक है, आज़ादी के बाद सबसे लंबे कार्यकाल वाले अध्यक्ष के इस प्रकार थे। वर्ष इंदिरा गांधी सबसे अधिक वर्ष तक रही हैं, 1978 से लेकर 84 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं। फिर द्वितीय में राजीव गांधी 85 से लेकर 91 तक, तथा तृतीय में 98 से लेकर 2017 तक। यानी सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? सोनिया गांधी का था। और वर्ष 1900 से वर्तमान तक अभी तक है उनका। अभी तो वो चेंज हो गया उनका ना, ये कौन बन गए हैं? अभी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने हैं? वो उनका नाम है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ठीक है, तो अभी तक सबसे लंबा कार्यकाल सोनिया गांधी जी का ही रहा है आज़ादी के बाद। आज़ादी के पहले किसका है? तो अबुल कलाम आज़ाद जी का है। 70 नंबर प्रश्न है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी सही हो जाएगा, जेबी कृपलानी, जो 46 में बने थे। और 1947 में जब अपना देश आज़ाद हुआ इस समय वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, और अध्यक्ष, और ये 47 में जब भारत आज़ाद हुआ था ना उस समय थे, लेकिन उसके बाद वो 1 महीने बाद फिर वो हट गए थे। कोई और कौन बने थे? वो राजेंद्र प्रसाद शायद कोई बने थे, दिमाग में भी नहीं आ रहा है। ठीक है, 71 नंबर, जैसे कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। उन्हें कांग्रेस के 54वें अधिवेशन नवंबर जो 1946 में मेरठ में का अध्यक्ष था, मतलब उन्हें अध्यक्ष चुना गया था। जेबी कृपलानी को मेरठ 1946 में अध्यक्ष चुना गया था, तथा वे आज़ादी के समय भी अध्यक्ष रहे थे। और कांग्रेस के 55वें अधिवेशन जब हुआ था 1948 में जयपुर में, की अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने किया था। यानी कि 48 में, 46-47 में नहीं हुआ, 48 में जो अधिवेशन हुआ था जयपुर में हुआ था, उस समय अध्यक्षता किसने किया था? तो पट्टाभी सीतारमैया ने किया था। और महात्मा गांधी ने बेलगांव 24 में किया है। जवाहरलाल नेहरू जी ने लाहौर, लखनऊ और फैजपुर में किया है, यानी कि 29, 36 और 36 में किया है। और सरदार पटेल ने कराची अधिवेशन 1931 में किया है, अधिवेशन अध्यक्षता किया है। ठीक है, 71 नंबर प्रश्न है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत के आज़ादी के समय जेबी कृपलानी, और भारत के विभाजन के समय अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर ए हो जाएगा, जेबी कृपलानी। दोनों ऑप्शन याद रखना है कि भारत के विभाजन के समय भी जेबी कृपलानी थे और भारत की आज़ादी के समय भी जेबी कृपलानी थे। 72 नंबर प्रश्न है कि जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी सही हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में गाया गया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था ना, यहाँ पर जन गण मन गाया गया था। और जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम गाया गया था 1896 में, ये कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वो कौन था? तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी सही हो जाएगा, अमृतसर अधिवेशन 1919 में बाल गंगाधर तिलक जी ने अंतिम बार अधिवेशन में भाग लिया था, क्योंकि इनकी मृत्यु अगले साल हो गई थी। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन जो कि 1919 में भाग लिया था, उन्होंने माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत होने वाले विधायिका के चुनाव का बहिष्कार किया था। यानी जो 1919 में 1917 में जो माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड घोषणा आया था ना, तो जब भाग लिया था 1919 में उसी के तहत, तो इसका इन्होंने यानी कि जो विधायिका बन रही थी इसके तहत माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के तहत, तो इसने उसका विरोध किया था और महात्मा गांधी की नीति का विरोध भी किया था। और तिलक ने उदारदायी सहयोग नीति को अपनाने की सलाह दिया था। और 1 अगस्त 1920 को तिलक का देहांत हो गया। ठीक है, 1 अगस्त 1920 का तिलक का देहांत हो गया। और इसी दिन असहयोग जो आंदोलन था, आंदोलन चालू हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन चालू हुआ था और उसी दिन वो उनकी मृत्यु हो गया था। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, खत्म हो गया शायद। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित प्रश्न है।